सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जया आप सभी का अपने चैनल पे जयंतिका लाइफस्टाइल पे स्वागत करती हूँ। आई जस्ट रियली होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। सो आज का जो हॉल होने वाला है ये एक न्यू बेबी केयर से रिलेटेड होगा। और जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे जो भी मेरी तरह न्यू मॉम बनी है या फिर बनने वाली हैं, तो मैं उन लोगों के लिए आज की वीडियो लेके आई हूँ। एंड जिस तरीके से मेरे लिए ये सभी चीज़ें बहुत यूज़फुल हुई हैं, तो आई थिंक कि आपके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छी और यूज़फुल होने वाली है। जस्ट बिकॉज ऑफ जब हम न्यू मम्मी बन रहे होते हैं तो हमको नहीं पता होता कि हमें कैसे प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए बेबी के ऊपर, किस तरीके से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे रहते हैं। तो और न्यू बोर्न बेबी की जो स्किन होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। बच्चे की स्किन जितनी सेंसिटिव होती है, एक न्यू बोर्न बेबी की स्किन उससे 10 गुनी सेंसिटिव होती है। तो हम ऐसे ही नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट लिया और जाके लगा दिया बच्चे को। तो मैंने बहुत सारा सर्च किया और फिर उसके बाद में मैंने यूट्यूब में कई सारी वीडियोस देखी। और उसके बाद में फिर मुझे मैंने देखा कि जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा रिकमेंड थे न्यूबॉर्न बेबी के लिए वो कौन से थे। तो आप सभी जानते हैं कि ममा अर्थ का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही सेफ़ होते हैं हम लोगों की बॉडी के लिए भी, तो बच्चों की बॉडी के लिए भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। एक तो बिना केमिकल के प्रोडक्ट होते हैं और जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप किसी नेचुरल चीज़ को लगाओगे या अपने ऊपर अप्लाई करोगे तो उसके जो हार्मफुल होना चाहिए तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता हमारी स्किन के ऊपर। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बातें हो गई और ममा अर्थ की एप्लीकेशन भी है जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट मंगा सकते हो। मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी तो आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक न्यू बेबी बॉर्न के लिए जो जो प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं, वैसे तो हमें बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए उनकी स्किन के ऊपर और कम से कम जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उन्हीं को यूज़ करना चाहिए। तो मैंने जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एसेंशियल हैं कि हमें यूज़ ही करना चाहिए बेबी के लिए, तो मैंने वही सारे प्रोडक्ट मंगाए हैं। इसके अलावा न्यूबॉर्न बेबी के आने के बाद हमें कौन कौन सी हमारे पास होने चाहिए प्रोडक्ट या कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए उनका सामान सेटअप करने के लिए या किस तरीके से मैनेज करने के लिए, या मैंने किस तरीके से मैनेज किया था, तो वो सब मैं चीज़ें आपको बताऊंगी। और इसी के साथ साथ जितनी भी मैं चीज़ें मंगाऊंगी या फिर आगे भी जो भी चीज़ें मेरा एक्सपीरियंस रहेगा तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आज की वीडियो बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने ममा अर्थ का जो प्रोडक्ट है, और मैंने सिर्फ ममा अर्थ का ही ज़्यादा प्रोडक्ट ममा अर्थ के हैं, बट बेबी से रिलेटेड जो जो चीज़ें मैंने मंगाई हैं, देखिए जो बच्चे की जैसे स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है आपको पता है, तो उस तरीके से उनके जो कपड़े होते हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं कपड़ों के। तो कपड़े कैसे यूज़ होने चाहिए, किस तरीके से हम जिस डिटर्जेंट से हम अपने कपड़े वॉश करते हैं, हमें बेबी के कपड़े उस डिटर्जेंट से नहीं यूज़ करना चाहिए। बहुत ही सेंसिटिव होती है उनकी स्किन, तो वो बहुत ही, और जो नॉर्मल एक कितना भी आप अच्छे ब्रांड का आप यूज़ कर लो सर्फ, बट सोप यूज़ करो, सर्फ यूज़ करो, बट वो बहुत ही हार्श होता है एक न्यू बोर्न बेबी के लिए। बच्चों के लिए भी होता है तो न्यूबॉर्न बेबी के लिए तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता होगा। तो जो मैंने प्रोडक्ट मंगाया सबसे पहले वो है ममा अर्थ का प्लांट बेस्ड लॉन्ड्री डिटर्जेंट फॉर बेबीज़। ठीक है, मैं जो इसकी पिक्चर है, क्योंकि सामने से ऐसा नहीं है कैच कर पा रहा, तो जिसकी पिक्चर है एक्चुअल में वो मैं स्क्रीन पे सामने लगाऊंगी। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने अभी प्रोडक्ट जो मंगाए हैं वो मैंने ज़्यादा ml के नहीं मंगाए हैं। ये आई थिंक 200 ml का है। तो मैं आपको बता दूँ ये 200 ml का है बॉटल। और इसी के साथ साथ दिस इज़ गुड फॉर 10+ लोड्स। ओके, तो जितने भी कपड़े होते हैं जो कि न्यूबॉर्न बेबी के कपड़े होंगे, उनकी नैपीज़ होंगी या फिर उनके हैंकीज़ होंगे या जो भी प्रोडक्ट होंगे उनके, वो सारी ही चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, सो आप इसे जो कि और इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको मैं बता दूं, एक तो डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है, नेचुरल फार्मूलाज से हैं, विद बायो एंजाइमी एंड एंटी बैक्टीरियल एजेंट।
तो देखिए इसमें जो प्रोडक्ट इसकी जो क्वालिटी है इस लिक्विड की, लिक्विड फॉर्म में है एंड ज़्यादा प्राइस का भी नहीं है, अंडर 200 रुपीज़ में है। और ऐसा नहीं है कि एक बार में, आई थिंक ये मंथली आपका आराम से इजीली निकल जाएगा। इतने ज़्यादा नहीं होते हैं बच्चों के कपड़े, नैपीज़ होती हैं बट हम एक साथ वॉश करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इसकी जो खुशबू है, जो इसका स्मेल है, वो बहुत ही माइल्ड खुशबू है, क्योंकि आप जानते हैं कि छोटे बच्चों को बहुत तेज़ खुशबूदार चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। उन लोगों को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और वो इन्फेक्शन या फिर उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं अपने बेबी के ऊपर। तो फर्स्ट प्रोडक्ट ये था। देन उसके बाद सेकेंड प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती हूँ। सेकंड प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया था वो था ममा अर्थ का डस्टिंग पाउडर फॉर बेबीज़। तो इसमें यहाँ पे एज भी लिखा हुआ है, 0 to 5 ईयर्स तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं बेबी के ऊपर। और ये भी डर्मेटोलॉजी टेस्ट, तो वही सेम लाइक ममा अर्थ का डस्टिंग पाउडर, ये बेबीज़ के लिए, क्योंकि हम जानते हैं वैसे भी हमें पाउडर आज का जो थर्ड प्रोडक्ट होने वाला है वो है ममा अर्थ का मॉइस्चराइज़र डेली लोशन फॉर बेबीज़। तो ये भी जो है पीएच बैलेंस्ड है और 0 to 5 ईयर्स का ही है ये भी। तो 0 to 5 ईयर्स तक आप किसी भी एज के बेबी के ऊपर ये आप अप्लाई कर सकते हो। और ये भी सर्टिफाइड है और टॉक्सिन फ्री है, डर्मेटोलॉजी है, प्लस मॉइस्चराइजिंग डेली लोशन फॉर बेबीज़। तो हम जब बेबी को नहला के लेके आते हैं तो हमें ऑफकोर्स कि उनकी जो स्किन है वो ड्राई ना हो, तो हमें ये यूज़ करना चाहिए। और केमिकल फ्री है, तो बेबी की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, उसको वो वैसा ही बना के रखता है। तो आई थिंक कि आप लोगों को इन सब प्रोडक्ट्स के साथ जाना चाहिए। अच्छा, मैं ये चीज़ आपको रिकमेंड करूँगी कि जैसे मैंने जो मंगाए हैं, ये मैंने सारी पैकेजिंग जितनी भी है आप देखो कि 200 ml में ही मंगाया सारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो 200 ml में आप देन जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आया है वो मैं लेके आई हूँ आपके लिए, डीप नरिशिंग बॉडी वॉश फॉर बेबीज़। तो मैं आपको बताऊँ, ये ममा अर्थ का डीप नरिशिंग बॉडी वॉश है, जो कि आप 0 to 5 ईयर्स किसी भी बेबी को अप्लाई कर सकते हो इजीली। एंड ये भी जो है सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है, डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है और 200 ml का पैक है, टीयर फ्री है। सबसे बहुत ही अच्छी चीज़ है कि बच्चों के आइज़ में हम लोगों को डर रहता है कि उनके आइज़ में अगर चला गया तो वो रोने लगते हैं, तो ये टीयर्स फ्री है विद कोकोनट बेस्ड क्लिनजर। और ये बहुत ही, इसकी जो स्मेल है वो बहुत बहुत औसम है। तो आप जब बेबी को लाइक आप नहलाते हो, जब उनकी क्लीनिंग करोगे, जब सफाई करोगे, उन्हें नहलाओगे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इसके साथ में, और वो बहुत ही अपने नहाने को एंजॉय भी कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका बॉडी वॉश। ओके, देन जो नेक्स्ट प्रोडक्ट लेके आई हूँ मैं वो है, देखिए, तो मैं मॉस्किटो, क्योंकि आपको पता है कि हम बड़े लोगों को तो इतना जल्दी नहीं बाइट करते हैं मॉस्किटो, बट बेबीज़ लोगों को ना पता नहीं कहाँ से आप कहीं पे भी लेके जाते हो, अच्छी अच्छी जगह पे भी लेके जाओगे तो सबसे पहले बच्चों को मॉस्किटो बाइट करने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ही रेयर होता है कि आप कहीं पर भी लेके गए, किसी के घर लेके गए, अपने घर में भी रखा आपने और बहुत सफाई से रखा, लेकिन फिर भी मच्छर बहुत जल्दी काट लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लेके आई हूँ ये एंटी मॉस्किटो फैब्रिक रोल ऑन। ये फैब्रिक रोल ऑन है, तो इसमें क्या है ना कि फैब्रिक रोल ऑन में क्या है कि आप बच्चों के कपड़ों में आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये सेंसिटिव होता है, तो लाइक आप स्किन में नहीं यूज़ करोगे। ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है कि फैब्रिक रोल ऑन है, ठीक है। एंड ये है ममा अर्थ का बॉडी रोल ऑन, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो बॉडी में, और ये भी डीट फ्री है, डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है, तो कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। एंड
सारे प्लांट बेस्ड होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई केमिकल नहीं होता, तो इसलिए। फिर है नेचुरल मॉस्किटो रिप्लेसमेंट जेल। तो ये जो मॉस्किटो रिप्लेसमेंट जेल है, इसका यूज़ हम तब करते हैं अगर बेबी को मॉस्किटो ने बाइट कर लिया इन केस, तो उसको ठीक करने के लिए। आप देखते होंगे कि दाग बन जाता है, एक दाना सा निकल आता है बेबी की स्किन पे, और फिर वो बहुत ही उनको भी प्रॉब्लम देता है, बच्चे इरिटेट होते हैं। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए हम किस तरीके से कौन सी क्रीम और लगा सकते हैं, तो ये जो मॉस्किटो रिप्लेसमेंट जेल है ना, तो ये बहुत ही यूज़फुल है। सीरियसली आप यूज़ कर सकते हो आराम से, और कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसके बाद है ममा अर्थ का मिल्की सॉफ्ट फेस क्रीम फॉर बेबीज़। जब आप अपनी बेबी को नहला के लेके आते हो, तो फिर आप जो हमें लगता है ना कि हमें कोई क्रीम वगैरह हम लगाएं, जैसे हम अपनी स्किन में भी अप्लाई करते हैं, तो आप इस क्रीम के साथ में इजीली जा सकते हो आराम से। और ये भी डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है, मिल्क प्रोटीन है, एंड मरमर बटर। ये मरमर बटर से लाइक मिल के बना है, तो बहुत ज़्यादा ही माइल्ड खुशबू वाला है। खुशबू बहुत अच्छी आती है, बेबीज़ की स्किन बहुत अच्छे से रखता है, नरिशिंग रखता है, एंड बहुत ही फ्रेश लुक देता है बच्चों को। देन उसके बाद देखिए, मैंने मीमी का बेबी सोप यूज़ किया है। इसके रिव्यूज़ मैंने देखे थे, वो बहुत ही अच्छे थे, तो मैंने इसलिए अभी सिर्फ 2 का पैक मंगाया था कि मैं पहले यूज़ करके देखूँगी कि बेबी की स्किन को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। बट सूट कर गया, एंड बहुत ही अच्छा फेस का रिज़ल्ट निकला है। देन उसके बाद में आपको अगर वाइप्स यूज़ करने हैं बेबी के लिए, तो कुछ वाइप्स की लाइक लिस्ट है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैं कौन सी यूज़ करती हूँ, तो मैं यूज़ करती हूँ ये लिटिल्स का एंड बेबी वाइप्स। आप बेबी वाइप्स जब यूज़ करोगे, किसी भी ब्रांड का यूज़ करो, बस उसमें आपको ये देखना है कि एक एलोवेरा होना चाहिए, विटामिन ई होना चाहिए, और जोजोबा ऑयल होना चाहिए। तो ये 3 चीज़, जितने भी अच्छे बेबी वाइप्स होंगे, ये तीनों ही चीज़ें उसके अंदर मिली होती हैं ईज़िली। तो आपको जब भी आप किसी भी बेबी वाइप्स के प्रोडक्ट की तरफ आप अगर जाते हो, देखते हो कि कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए, तो आप ये तीनों चीज़ें, जोजोबा ऑयल, विटामिन ई एंड एलोवेरा, तो ये 3 चीज़ें देखिएगा कि जिस भी प्रोडक्ट में ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वही प्रोडक्ट यूज़ कीजिएगा। देन उसके बाद है देखिए, हमारे पास में एक ये है, मैं आपको पहले बता देती हूँ प्रोडक्ट। ये है लव लैब का लिक्विड क्लिनज़र। तो ये जो है, ये मैंने मंगाया है 500 ml का, और जो कि मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। तो फ्लिपकार्ट में लव लैब के आपको सारे ही प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे ईज़िली, और ये मुझे पड़ा था कुछ 350 रुपीज़ का 500 ml। अगर आप बड़ा साइज़ लेते हो, लाइक 1000 ml लेते हो, तो वो आपको ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा, रीज़नेबल ही उसका प्राइस पड़ेगा। तो लाइक मैंने ये क्लींज़र इसलिए मंगाया था जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप लोगों के भी दिमाग में, या फिर कोई न्यू मॉमीज़ जो भी बन रहे होते हैं, न्यू पेरेंट्स बन रहे होते हैं, सभी के दिमाग में होता है ना कि हम कैसे अपने बेबी की बॉटल्स, उनकी जो भी सामान है, उनके कोई टॉयज़ हैं, तो हम वो उनको किस तरीके से साफ़ रख सकें, क्लीन कर सकें। तो ये जो है लव लैब का क्लींज़र, तो ये बहुत ही इसके जो रिव्यूज़ हैं वो बहुत ही अच्छे थे, रिव्यूज़ भी अच्छे थे, एंड लाइक इसके मैंने इंग्रेडिएंट्स वगैरह पढ़े, तो वो भी बहुत ही सेफली हैं, और इसमें लिखा हुआ है आप इसे किस किस चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ फॉर ग्रेम्स फ्री क्लिनजिंग फॉर बेबी एक्सेसरीज़। कोई भी बेबी एक्सेसरीज़ हो सकती हैं, लाइक वो बेबी एक्सेसरीज़ में तो कोई भी बेबी एक्सेसरीज़ आ सकती हैं, तो वो टॉयज़ भी हो सकते हैं, फ्रूट्स भी हो सकते हैं, उनके कुछ खाने पीने की वेजिटेबल्स आइटम हो सकती हैं, या फिर हम कोई भी उनका एसेंशियल चीज़, हम जैसे बॉटल वगैरह भी क्लीन करना होता है, तो वो हम सर्फ से ना करके, किसी डिटर्जेंट से ना करके, लाइक हम इसी से ही क्लीन करें, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा उनके लिए भी। तो आज मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाए जो कि हमारे बेबी और न्यू बेबी के पास होनी चाहिए। तो ठीक है, अगर आपको ये यूज़फुल लगी, मुझे सीरियसली ये बहुत ही यूज़फुल लगी वीडियो, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करूं, एंड टू बी फ्रैंक कि मैंने अपनी फैमिली में किसी से पूछा नहीं, और किसी को पता भी नहीं था। कुछ लोग यूज़ करते हैं इनमें से कुछ प्रोडक्ट, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। तो आई थॉट कि मैं एक बारी सर्च करती हूँ, फिर मैंने काफ़ी सारा सर्च किया, यूट्यूब की वीडियोज़ देखी, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा रिकमेंड किए गए हैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए, उसके क्या रिव्यू हैं, क्या
स्टार्स हैं, तो वो सब सर्च करने के बाद में फिर एक ही फाइनली मैंने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किया और मंगाया। और सीरियसली इन सभी के जो रिव्यूज़ हैं और जो उनके रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे मिले मुझे, और बेबी भी बहुत अच्छे से इंजॉय करता है। तो देखते हैं फिर। और मेरे लिए तो ये यूज़फुल रही, आई जस्ट होप कि आप लोगों के लिए भी यूज़फुल रहेगी ये वाली लाइक वीडियो। तो ये वीडियो यूज़फुल रहेगी, तो जो भी आने वाली न्यू मॉमीज़ है ना, जो इस तरीके से परेशान हो रही होंगी, आप उन लोगों को भी शेयर कीजिएगा वीडियो। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा थोड़ी सी। और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। बाय।